जुनून ए इश्क में आपका स्वागत है। यह चैनल किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के उन सच को समझने के लिए है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे जन्म लेते हैं। और आज की यह कहानी उसी सच की है कि जब कोई स्त्री अपने रिश्ते से बाहर किसी गैर मर्द की ओर खींचने लगती है, तो उसके व्यवहार, उसकी देह भाषा और उसकी खामोशी में क्या कुछ बदल जाता है। यह कहानी है नीलम की, जो बाहर से एक सामान्य गृहस्थ जीवन जी रही थी, लेकिन भीतर से किसी ऐसी कमी को महसूस कर रही थी जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। उसका पति रोहन जिम्मेदार था, भरोसेमंद था, लेकिन समय के साथ उनके बीच संवाद कम हो गया था। बातें जरूरत की थीं, चाहत की नहीं। और ऐसे ही समय में नीलम की जिंदगी में अर्जुन आया। अर्जुन ने नीलम को छुआ नहीं, उसने कोई हद नहीं लांघी, लेकिन उसने नीलम को देखा, सुना और महसूस किया। और यही से पहला संकेत शुरू होता है। जब कोई स्त्री किसी गैर मर्द की ओर खींचने लगती है, तो वह उसके सामने भावनात्मक रूप से ज्यादा खुलने लगती है। नीलम अर्जुन से देर तक बातें करने लगी। उसकी आवाज में वो नरमी आ गई जो रोहन से बात करते हुए गायब हो चुकी थी। दूसरा संकेत था नजरों का बदलना। अर्जुन के सामने नीलम की आंखें ज्यादा देर रुकने लगीं। बात करते हुए उसकी नजरें हटती नहीं थीं, और जब भी अर्जुन पास बैठता, नीलम अनजाने में अपनी दूरी कम कर लेती। यह स्पर्श नहीं था, लेकिन स्पर्श की संभावना जरूर थी। तीसरा संकेत था शारीरिक सजगता। नीलम अर्जुन से मिलने से पहले खुद को ज्यादा सजाने लगी। कपड़ों का चुनाव, हल्की खुशबू, बालों को बार बार ठीक करना, क्योंकि जब चाहत जागती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। चौथा संकेत था वो पल जब बातचीत धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। एक शाम जब दोनों अकेले बैठे थे, बात रुक गई। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी। अर्जुन का हाथ नीलम के बहुत पास था। छुआ नहीं, लेकिन उस दूरी में जो गर्माहट थी, वह किसी स्पर्श से कम नहीं थी। नीलम का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी नजरें झुका लीं। यह वही पल था जहां चाहत शब्दों से आगे बढ़ जाती है। और पांचवां सबसे गहरा संकेत था अपराधबोध और सुख का एक साथ आना। उस रात नीलम घर लौटी। उसका शरीर थका नहीं था, लेकिन मन भारी था। उसे पता था कि कुछ हुआ नहीं, फिर भी बहुत कुछ हो चुका है। क्योंकि कभी कभी जिस्म नहीं मिलते, लेकिन सीमाएं टूट जाती हैं। और यही वो जगह है जहां भावनात्मक रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक संभावना में बदलने लगता है। कहानी यहां किसी दृश्य को खोलती नहीं, लेकिन इतना समझा देती है कि नजदीकी कभी कभी कपड़ों के उतरने से नहीं, बल्कि इरादों के बदलने से शुरू होती है। और अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए, तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर गलतियां बिस्तर से नहीं, खामोशी से जन्म लेती हैं। और अब अंत में जुनून ए इश्क बस यही कहता है कि सच कड़वा हो सकता है, लेकिन अनदेखा किया गया सच सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अगर इस कहानी में आपको कहीं अपनी जिंदगी की झलक दिखी हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, संवाद कीजिए, क्योंकि रिश्ते सुधार से बचते हैं, सज्जा से नहीं। जुड़े रहिए जुनून ए इश्क के साथ, क्योंकि यहां हम आग नहीं लगाते, हम आग के स्रोत को समझाते हैं।